जय हिंद। आज हम सीखेंगे क्या तुमने कभी मुझे देखा है, क्या करते हुए देखा है। इन सारे वाक्यों को, जैसे क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते हुए देखा है, या तो एक बार मुझे हो जाएगा तो मुझे देखा है, या तुमने कभी उसे, हिम मतलब उसे झूठ बोलते हुए देखा है। दोनों में से एक रहेगा, या तो मी रहेगा या हिम रहेगा। मी मुझे के लिए, हिम उसे के लिए। हैव यू एवर सीन मी लाइंग, क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन मी डूइंग रॉन्ग, क्या तुमने मुझे गलत काम करते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन मी चीट ऑन समवन, क्या तुमने मुझे किसी को धोखा देते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन मी डू एविल ऑफ समवन, क्या तुमने मुझे किसी की बुराई करते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन मी इंसल्ट समवन, क्या तुमने मुझे किसी का अपमान करते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन मी फाइटिंग विद एनीवन फॉर मनी, क्या तुमने मुझे किसी से पैसों के लिए झगड़ा करते देखा है। इसमें दो वाक्य बन जाएंगे। हैव यू एवर सीन मी फाइटिंग विद एनीवन, क्या तुमने मुझे किसी से झगड़ा करते हुए देखा है, एक। और दूसरा वाक्य हो जाएगा, पूरा ही बोल देंगे फॉर मनी के लिए। हैव यू एवर सीन मी ईटिंग फास्ट फूड, क्या तुमने मुझे फास्ट फूड खाते हुए देखा है। यहाँ कोई भी चीज़ खाने वाली बदल जाएगी, यहाँ पर जो भी मीट मुर्गा जो भी, और पीने वाली में कोई भी चीज़ पीने वाली चेंज हो जाएगी। हैव यू एवर सीन मी बोरोइंग मनी फ्रॉम एनीवन, क्या तुमने मुझे किसी से पैसे उधार लेते हुए देखा है। अगर पैसे उधार लेने के लिए, देने के लिए होगा तो लैंडिंग आ जाएगा। हैव यू एवर सीन मी सिट आइडल, क्या तुमने मुझे कभी खाली बैठे हुए देखा है। हैव यू एवर सीन मी वॉचिंग मोबाइल, क्या तुमने मुझे कभी मोबाइल देखते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन मी प्लेइंग वीडियो गेम्स, क्या तुमने मुझे कभी वीडियो गेम्स खेलते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन मी ड्रिंकिंग मिल्क, क्या तुमने मुझे कभी दूध पीते हुए देखा है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पीने वाला चीज़, और यहाँ पर हो सकता है खाने वाला कोई भी चीज़। हैव यू एवर सीन मी स्मोकिंग सिगरेट्स, क्या तुमने मुझे कभी सिगरेट पीते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन मी सिटिंग इन द शॉप, क्या तुमने मुझे दुकान पर बैठे हुए देखा है, ऐसा हो जाएगा। हैव यू एवर सीन मी, यहाँ पर हो जाएगा ईटिंग रोस्टर, या रोस्टर तुमने मुझे मुर्गा खाते हुए देखा। हैव यू एवर सीन मी स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, क्या तुमने मुझे दिन में सोते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन मी वेस्टिंग माई टाइम, क्या तुमने मुझे मेरा समय बर्बाद करते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन मी अब्यूजिंग समवन, क्या तुमने मुझे किसी को गाली देते हुए देखा है। अब यहाँ तक ये वाक्य होगा एक, जैसे ये प्रश्न है वैसे ही एक, अब दो प्रश्न यहाँ पर आते हैं। जैसे हैव यू एवर हर्ड फ्रॉम समवन अबाउट मी दैट, क्या तुमने किसी को मेरे बारे में कहते सुना है, या मेरे बारे में, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सुना है। हर्ड मानी हियर का हर्ड है, सुना है कि, एक सवाल। दूसरा हो गया हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट मी, क्या किसी ने कभी मेरे बारे में तुम्हें कुछ कहा है या बताया है। कि आई डिड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू का दूसरा रूप है डिड। आई डिड द रॉन्ग थिंग, मैंने गलत काम किया। डू का ये डिड है, ध्यान देना है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई डिड समवन इज लॉस, मैंने किसी का नुकसान किया। आई टूक समवन इज स्टफ, मैंने किसी का सामान लिया। आई फॉट विद समवन, मैंने किसी से झगड़ा किया। आई डिड समवन इज इविल, मैंने किसी की बुराई की। आई ब्रोक समवन इज स्टफ, मैंने किसी का सामान तोड़ा। आई चीटेड ऑन समवन इज, मैंने किसी को धोखा दिया है। ऐसा हो गया। इसी वाक्य को, ये तो आपने पास्ट सिंपल टेंस की रचना के अनुसार बनाया, इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार बना देंगे तो कैसे हो जाएगा। आई हैव लाइड टू समवन, मैंने किसी से झूठ बोला है। आई हैव एवर ड्रंक एल्कोहल, मैंने कभी शराब पी है। आई हैव डन समवन इज लॉस, मैंने किसी का नुकसान किया है। आई हैव स्पोकन टू समवन रूडली, मैंने किसी से असभ्यता से बातें की है। आई हैव
गोट बैड हैबिट्स, मैंने किसी को बुरी आदतें लगाई है। गोट का मतलब है लगाना। आई हैव थॉट बैड थिंग्स टू समन, क्या मैंने किसी को बुरी आदतें सिखाई है। आई हैव हार्मेड समन, मैंने किसी का नुकसान किया है। यहाँ तक ये हो गया। ये लाइन को हम अभी हम बाद में देखेंगे। जब हम इतना कह देते हैं तो हो जाता है। जब आप उसका पर फिर आप जवाब देते हैं व्हेन यू डिड नॉट सी मी, यहाँ भी मी या ही में से एक आएगा। जब तुमने मुझे देखा नहीं, क्या करते नहीं देखा, यहाँ पर है। व्हेन यू डिड नॉट सी मी स्टीलिंग, जब तुमने मुझे चोरी करते देखा नहीं। व्हेन यू डिड नॉट सी मी डूइंग द रॉन्ग थिंग, जब तुमने मुझे गलत काम करते हुए देखा नहीं। व्हेन यू डिड नॉट सी मी लाइंग, जब तुमने मुझे झूठ बोलते देखा नहीं। ऐसा वाक्य हो जाएगा। अगर आपने देखा है तो यहाँ पर डिड नॉट की जगह यहाँ पर ये आ जाएगा शायद। जैसे व्हेन यू सॉ हिम या मी, दोनों में से एक आएगा। जब तुमने मुझे देखा, क्या करते हुए देखा, ये है। व्हेन यू सॉ मी गोइंग, ये जब तुमने मुझे वहाँ जाते हुए देखा। व्हेन यू सॉ मी ईटिंग फास्ट फूड, जब तुमने मुझे फास्ट फूड खाते हुए देखा। व्हेन यू सॉ मी ड्रिंकिंग एल्कोहल, जब तुमने मुझे शराब पीते हुए देखा। तो उसके बाद होता है, अब यहाँ पर आया था तब वाई डिड नॉट यू गेट मी रेड हैंडेड, तब तुमने मुझे रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ा। देन वाई डिड नॉट यू टेल एनीवन अबाउट दिस, तब तुमने किसी को इस बारे में क्यों नहीं बताया। या यहाँ पर हो जाएगा वाई डिड नॉट यू टेल मी, तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तब इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो अबाउट दिस और वाक्य बड़ा बन जाएगा। ये ऐसा हो गया। अब उसके बाद होता है देन वाई आर यू कंप्लेनिंग अबाउट मी, तब तुम मेरे बारे में शिकायत क्यों कर रहे हो। देन वाई आर यू एक्यूजिंग मी, तब तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो। देन वाई आर यू स्पीकिंग इल ऑफ मी, तब तुम मेरी बुराई क्यों कर रहे हो। देन वाई आर यू ब्लेमिंग मी, तब तुम मुझे पर आरोप क्यों लगा रहे हो या दोष या जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो। यहाँ तक ये हो गया। अब इसी वाक्य को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। यू शुड नॉट मेक फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट एनीवन, तुम्हें किसी के भी खिलाफ झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। यू शुड नॉट डिफेम एनीवन, तुम्हें किसी को भी बदनाम नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट हैरास एनीवन, तुम्हें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट फाइट विद एनीवन, तुम्हें किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट इंसल्ट एनीवन, तुम्हें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है इन वाक्यों में। जैसे आपने ये बोला तो इसमें एक वाक्य जोड़ सकते हो विदाउट रीजन, जगह ना होने की वजह से ये नहीं लिखा, नहीं तो वाक्य नहीं बनता। तो हम बोलेंगे यू शुड नॉट डिफेम एनीवन विदाउट रीजन, तुम्हें बिना वजह किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, विदाउट रीजन। यू शुड नॉट हैरास एनीवन विदाउट रीजन, तुम्हें बिना वजह किसी को तंग नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट फाइट विद एनीवन विदाउट रीजन, तुम्हें बिना वजह किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट इंसल्ट एनीवन विदाउट रीजन, तुम्हें बिना वजह किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये वाक्य तो इस तरीके से हो गया। और एक आखिरी वाक्य जैसे बोलते हैं एवरीवन इज रेस्पेक्टेड, हर किसी की इज्जत होती है, हर किसी का सम्मान होता है ना। यू शुड नॉट लाइ, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। या उसके बाद हो जाएगा जब हम इतना बोल देते हैं तब कहते हैं कि अगर तुमने उस समय नहीं बताया तो इट मीन्स दैट यू आर लाइंग, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा वाक्य हो जाता है। इसी वाक्य में आप बहुत से वाक्य आप जोड़ सकते हो। ध्यान ये देना है कि अगर इस वाक्य में आईएनजी वाला लगा है तो इस वाक्य में आईएनजी वाले ही वाक्य आएंगे। जहाँ जिस तरीके का क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगा है उसी तरीके के, जैसे आई हैव है इसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है तो थर्ड फॉर्म आएगा। ये पास्ट सिंपल टेंस है तो इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो जहाँ पर जैसा लगा हुआ है उसी हिसाब से आपको इसमें लगाना है। जैसे में यह डिड है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, इनको आपको ऐसे ही देख लेना है और उसी हिसाब से इसका प्रयोग करना है। तो इसी तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही समझ में आपकी जल्दी आएगा। यह आपको पता है वाक्य क्या से शुरू हो रहा है,
अगर इसको क्या से नहीं बनाना है तो ये आ जाएगा, यू पहले आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।